Assalamu alaikum everyone. Today we are starting teaching classes test preparation series with study time. Start with foundation of education subject and first topic is ideological foundation of education. Ideological foundation of education क्या है? The ideological foundation of education refers to the set of beliefs, values, principles that guides the aim, content, methods, and organized of education as a society. आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक सेट है जिसमें वैल्यूज प्रिंसिपल्स गाइड्स एम्स मेथड्स सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एजुकेशन के हिसाब से। व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मीन्स अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स वैल्यूज दैट गाइड हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव। आइडियोलॉजी का मतलब है एक सेट ऑफ आइडियाज़ जो हम बिलीव करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं और उनके हिसाब से हम थिंक क्या करते हैं, हम सोचते क्या हैं और जो हम सोचते हैं वो ही हमारा बिहेवियर होता है। इसमें एक पॉइंट है जो हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हम इस्लामिक आइडियोलॉजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं जिसमें मेनली बेस है कुरान एंड हदीस। हदीस और कुरान के मुताबिक ही हम इस्लामिक आइडियोलॉजिकल पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन पार्ट ऑफ इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में, जिसमें सबसे पहले है नॉलेज एंड लर्निंग। नॉलेज एंड लर्निंग इस्लाम गिव ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। इस्लाम हमें हमें कहता है कि हम नॉलेज गेन करें। इवन के इस्लाम वुमेंस एंड मेन में भी कोई फ़र्क नहीं करता, वो कहता है तालीम एजुकेशन सबके लिए इक्वल है। इवन के फर्स्ट वर्ड जो कुरान का है वो है इक़रा, मीन्स के रीड, और एवरी मुस्लिम शुड सीक नॉलेज। हर कोई नॉलेज गेन करे। और इस्लामिक एजुकेशन कहता है हेल्प पीपल बिकम विश एंड सक्सेसफुल। इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो है मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट। मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट में ऑनेस्टी आती है, जस्टिस आता है, रिस्पेक्ट आता है, काइंडनेस आता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ऑनेस्टी आता है। मोरल इथिकल डेवलपमेंट में ये सब आता है कि हम ऑनेस्ट रहें, हम जस्टिस करें, हम रिस्पेक्ट भी करें सबकी, और हम काइंडनेस भी हों, रिस्पॉन्सिबल भी हों। हम जो ज़िम्मेदारी लेते हैं उसमें हम रिस्पॉन्सिबल भी हों, ऑनेस्ट भी हों। इसमें थर्ड पॉइंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इस्लामिक एजुकेशन में सिर्फ यही नहीं है कि हम नॉलेज गेन करें, लर्न करें या मॉरल एथिकल डेवलपमेंट हो, इसमें हमारे स्पिरिचुअल के बारे में भी है। तो हम हमारा स्पिरिचुअल जो है वो भी डेवलप हो, हम बिलीव करें एक अल्लाह में, हम प्रेयर करें, रोज़ इबादत करें, कुरान पढ़ें एंड रिमेंबर करें अल्लाह को, और फॉलो करें कुरान एंड सुन्ना को। हम फॉलो करें कि हमें ट्रुथ बोलना चाहिए, हमें ट्रस्ट अल्लाह पर करना चाहिए, अल्लाह जो भी करता है हमारे लिए वो बेहतर होता है। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जैसे हम सुन्ना में भी पढ़ते हैं, सुन्नत हदीस में हमें सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हमें उस पर अमल भी करना होता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस्लामिक फाउंडेशन में सिर्फ हमारा नॉलेज, मोरल, स्पिरिचुअल भी आ गया, अब आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी सोसाइटी में हम रहते हैं इसलिए हमारे ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि हम पुअर लोगों की हेल्प करें, जिसको नीड हो उसकी हेल्प करें। सिर्फ हेल्प ही ना करें, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिस्पेक्ट अदर्स की करनी चाहिए। अ गुड मुस्लिम हैज़ अ हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। एक अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरों की हेल्प भी करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऑन करे। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। हमें इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में ये भी कहा जाता है कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो तो करें, उसके साथ ही साथ हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करें। हमें डीप थिंकिंग करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए नेचर में, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस।
जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके हिसाब से भी हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नॉलेज एंड थिंकिंग हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम जो नॉलेज गेन करते हैं और हम अपनी थिंकिंग करते हैं उनकी हेल्प से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आ गया है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। पीस, अमन। पीस विद अल्लाह, प्रेयर रेगुलरली। हम जब रेगुलरली कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो हम खुद में भी थोड़ा पीस इम्प्रूव करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट अल्लाह। हम सिर्फ अल्लाह पर यकीन करेंगे। जो हमारे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो हमारी किस्मत में था, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कि कोई अप्लाई करता है, उसे जॉब नहीं मिलती, हो सकता है कि वो जॉब उसकी किस्मत में ना हो और उसमें कुछ अच्छा हो जो हमें पता नहीं होता, अल्लाह को पता होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पीस विद सोसाइटी। रिस्पेक्ट एवरीवन। हर एक की इज्जत करें। सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली। हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अगर पीसफुली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ग्लोबली पीस। ग्लोबली हम पीस कैसे ला सकते हैं? ऑल ह्यूमन आर अ फैमिली। जो पूरी दुनिया है वो एक फैमिली है। लिव टुगेदर विथ लव एंड रिस्पेक्ट। हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं रिस्पेक्ट एंड लव के साथ, बिना ये देखे कि उसका रिलीजन कौन सा है, हमारा रिलीजन कौन सा है। हम सब पीपल्स हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी यही है, इंटरेक्शंस विथ अदर रिलीजन। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिव पीसफुल विथ पीपल्स ऑफ डिफरेंट फैथ्स। हमें एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना चाहिए। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है द चार्टर ऑफ मदीना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीसफुल। जो चार्टर ऑफ मदीना है वो एक पीसफुल एग्जाम्पल है हमारे लिए। इसके बाद हम लास्ट में कुछ CRQ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस हो टीचिंग लेसन टेस्ट के हवाले से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी द सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट गाइड पीपल्स थिंकिंग एंड बिहेवियर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज नॉलेज इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम? इस्लाम में नॉलेज को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? आंसर है because it helps people to become a wish, responsible and close to God. इसलिए इस्लाम में नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी गई है। अब हमारा थर्ड CRQ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीस? इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ पीस क्या है? इसका आंसर है लिविंग विथ पीस, जस्टिस, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। ये हमारे हो गए CRQs। अब इसके बाद 2 CRQs मैं आपको दूँगी। इन दोनों क्वेश्चन में से जो भी आपको ईज़ी लगे या जिसका आंसर आपको पता है वो उनका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट कमांड ऑफ द कुरान? कुरान में सबसे पहले हुक्म किसके बारे में दिया गया था? एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? इनके आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।